दोस्तों नमस्कार, राम राम। मैं जगदीश शर्मा, राहुल प्रियंका गांधी सेना से। दोस्तों, बिहार में चुनाव हो गए हैं और चुनाव के आंकड़े जो हैं, एग्जिट पोल हैं, हर आदमी गोदी मीडिया अपना दे रही है, सोशल मीडिया अपना दे रही है। मैं राहुल प्रियंका गांधी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं भी कुछ बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। देखिए, मोदी जी, अमित शाह जी और चुनाव आयुक्त ये तय करते हैं कि किसको जिताना है, किसको हराना है। सिस्टम सेट है। पहले ईवीएम से करते थे, अब वोट चोरी, वोट घटाना, वोट बढ़ाना इससे करते हैं। ट्रेनें भेज भेज कर वोट डलवाते हैं। देखिए, अब राहुल गांधी जी ने इनकी पोल खोल दी है कि वोट चोरो गद्दी छोड़े नारा दिया है और सबूतों के साथ ब्राजील की मॉडल वोट डाल गई, एक महिला 280 वोट डाल गई, एक घर में 500 आदमी रह रहे हैं एक पते पे, नाम के बहुत सारे पिता आगे हैं। ये चुनाव आयोग की लिस्ट में है, वोटर लिस्ट में है, और जो राहुल गांधी ने बताया एक एक करके। अब इसमें दोनों फंस गए हैं, अमित शाह भी, मोदी जी और चुनाव आयुक्त भी। मामला बहुत गंभीर है। कुछ दिनों से मैं इनके चेहरे पढ़ रहा हूँ, अमित शाह जी के, मोदी जी के, वो नहीं है जैसे होने चाहिए। अभी कसम में है कि राहुल गांधी को झूठा ठहराया जाए। हो सकता है कि चक्र में बिहार को छोड़ दें कि चलो बिहार छोड़ा पर बंगाल बहुत जरूरी है। ममता जी, आपका तो तय है, लिख लीजिए। आपको तो मायावती बनाएंगे, जैसे केजरीवाल को मायावती बना दिया और मायावती को मायावती बना दिया। अब आपकी बारी है। ये डर नहीं रहे हैं, ये कोई काम भी नहीं कर रहे हैं। नहीं तो पहले सोनिया गांधी जी की जब सरकार होती थी कांग्रेस की, 5 रुपये डीजल पेट्रोल में महंगाई में हम थर थर कांपते थे कि जनता नाराज हो जाएगी, वोट नहीं देगी। इनको फर्क नहीं पड़ता, जनता वोट दे ना दे, इनको तो वोट लेनी आ गई हैं और चुनाव जीतना आ गए हैं। जबकि पूरे देश को पता है कि हरियाणा पूरी तरह से कांग्रेस जीत रही थी, बीजेपी भी कह रही थी। वहाँ परिणाम पहले चुनाव से भी ज़्यादा बम्पर वोटों से जीत गए हैं। ये सब सिस्टम की जीत है। अब राहुल गांधी जी बेचारे संविधान को और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं सबके बीच में, जनता के बीच में। और देश भी समझ रहा है, देश भी समझ रहा है कि जो मोदी से पंगा लेगा वो सीबीआई, ईडी, पता नहीं कितने कितने केसों में फंसा दिया जाएगा। कितने नेता इन्होंने हमारे ले लिए हैं, फाइल दिखा दिखा के। सुप्रीम कोर्ट के जज डरे हुए हैं, हाई कोर्ट के जज डरे हुए हैं। कांग्रेस के समय में सुप्रीम कोर्ट के जज किसी भी खबर को देखते कुर्सी बिछाकर रोड पर बैठ जाते थे और संज्ञान ले लेते थे, एक्शन लेते थे। पर यहाँ सब चुप है, किसी को लेना ही देना ही नहीं है। मैं समझता हूँ, उनको लगता भी नहीं हम भारत में रह रहे हैं या भारत के संविधान और लोकतंत्र को मान रहे, समझ रहे हैं। एक डर का माहौल है। तो आंकड़े जो एग्जिट पोल आ रहे हैं मैं सबको बता दूं, अमित शाह जी को, मोदी जी को, चुनाव आयुक्त को पता है कि बिहार में क्या होने वाला है। किसी को नहीं पता। जैसे हरियाणा में मुख्यमंत्री ने कह दिया, आप चिंता मत करो, सब सेट कर लिया है। तो भाई सेटिंग तो इसकी यहीं से नहीं, गुजरात से 25 साल मुख्यमंत्री रहे, अब 15 साल यहाँ भी हो गए। जहाँ मुख्यमंत्री या सरकार आ गई वहाँ से इनको कोई हटा नहीं सकता है, क्योंकि जनता की वोट का कोई मतलब नहीं है और चुनाव का भी कोई मतलब। मैं तो कहता हूँ कि चुनाव कराने ही बंद करो। क्यों भारत का पैसा खराब कर रहे हो हैं? जब तक मोदी जी जिंदा, उन्हीं को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दो। मानने वाले तो, हटने वाले तो नहीं, 90 साल के हो जाएं फिर भी सत्ता में रहेंगे, क्योंकि कारनामे इतने गलत कर दिए हैं। अभी भूटान चले गए अडानी को बिजनेस बढ़ाने के लिए, जहाँ जाते हैं अडानी साथ जाता है। हिंदुस्तान की जनता बम से मरे, गोली से मरे, गाली से मरे, फर्क नहीं पड़ता इनको। तो कहीं ना कहीं ड्रामा करते हैं, आके उनसे मिले और भाई कैंसिल कर देते। इतना बड़ा अटैक प्रधानमंत्री नाक के नीचे हो गया है। RDX 300 350 किलो पकड़ लिया है। मामला गंभीर है। और मैं तो कहता हूँ कहीं कुछ दिनों में ये ना कि पता लगे ये सरकार के ही मुखिया के पीछे था सारा षड्यंत्र रचने वाला था, आतंकवाद। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आप लोग जाग जाओ, चुनाव कराने बंद करो, चुनाव का बहिष्कार करो। पहले मैं ईवीएम का विरोध करता था, ईवीएम तो से भी आगे निकल गया है। चुनाव का बहिष्कार करो, एक एक वोटर की वोट की गिनती करो, जब चुनाव कराओ बैलेट पेपर से। अन्यथा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये झगड़े बंद करो और जब तक मोदी जी जिंदा है उन्हीं को प्रधानमंत्री बने रहने दो। बहुत लोग बच जाएंगे जेल जाने से। जय हिंद, जय भारत, जय राहुल प्रियंका गांधी सेना, जय कांग्रेस।